प्यारे छात्र छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित जो कि अध्याय 3। आपको सरल विधि के माध्यम से वीडियो बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जिसमें गुणा में भाग पढ़ा जाएगा। यानी प्रश्नावली यानी कि 3.1 गुणा व भाग, ये आज का हमारा प्रश्नावली रहेगी, अध्याय रहेगी। आपको अच्छी तरह से पढ़ना। गुणा करना बहुत आसान है, आप गुणा से डरना नहीं है, बहुत सीधा और सादा तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिसमें पहला सवाल है कि हल करना। पहला सवाल है हल कीजिए। हल कीजिए, जिसमें पहला सवाल आपको करना है। ये पहला सवाल 286 इंटू, जैसे ये 286 इंटू 125, ये वाला सवाल आपको हल करना है। बस सीधा है, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं है। आपको यहाँ लिखना 286 125, इसको आपको करना है, सावधानी से करना है। बस नीचे वाली संख्या का पहाड़ा बोलना है। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलना। तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं, 30 आते हैं। 30 का यहाँ पर आपका 0 आ गया। फिर आंसर के बच्चे 3, यहाँ से आपके बच के 3। फिर 5 का पहाड़ा 8 बार बोला, 40। 40 में ये 3 और जोड़ते, 40 में आपको 3 जोड़ने थे, ये आपके 43 हो गए। ये 43 का 3, हासिल का बच के 4, हासिल के बच के 4। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 10। 10 में 4 जोड़ो तो ये आपका 14। तो ये पहली स्टेप अपना इकाई का अंक कंप्लीट हुआ। फिर इसी 5 का पहाड़ा बोला, इसी तरह से आपको 2 का पहाड़ा बोलना है। तो पहले ये इसे कड़ी काटनी पड़ती है और यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हो, यानी कि आप कड़ी भी काट सकते हो और 0 भी लगा सकते हो। आप 2 का पहाड़ा 6 बार बोलते तो यहाँ पर आया आपका 12। इकाई का अंक हमेशा नीचे जाता है, दाई का अंक होता है वह हाथ से लगता है। तो इकाई का अंक यहाँ पर आया 2 और हासिल का बच गया आपका 1। 2 का पहाड़ा 8 बार बोला, 16। 16 में 1 जोड़े तो आपका हो गया 17। 17 का यहाँ पर आपका 7, हासिल का बच गया 1। फिर 2 का पहाड़ा 4 2 बार बोला, 4 है। 4 में 1 जोड़ा तो ये 5। यहां तक आपका गुणा सही है। फिर देखते हैं, फिर वापिस इसको शुरू करने के लिए यहाँ 2 बार कड़ी काटनी पड़ती है। फिर अब 1 का अगर कोई भी संख्या 1 से गुणा करने पर ऊपर वाली की जैसी संख्या जाएगी, जैसे 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब इनको ये वाली संख्या को अपन को जोड़ करनी है। जैसे ये आपका यहाँ पर 0 का 0 0, 3 तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। और अब जोड़ते हैं, ये 17 वाले 7 4 11, 11 से 17, 17 का आपका 7 सही है, ये अपना सही हो गया। अब 1 हासिल का जाएगा, 1 1 2 2 5 7 7 8 15 हो गए। ये हो गया आपका 15। 15 का 5 और 1 इसमें हासिल गया तो आपका ये हो गया आपका 3। तो पहले सवाल का उत्तर आया 33,750 है, यानी पहले सवाल का जो उत्तर था 33,700। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। अब हम करते हैं दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। 677 इंटू 212, ये वाला सवाल करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर 677, ये 212 और ये गुणित का आपको चिन्ह लगाना है। अब इसमें क्या करना है, सीधा है। 2 का पहाड़ा 7 बार बोलो, 14 है।
ये 14 का 4, 2 का पाड़ा 7 बार 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15 है। 2 का पाड़ा 6 बार बोले तो 12 है, 12 में 1 जोड़ा तो ये आपका 13 है। ये कड़ी कट के अब एक का बोल रहा है, इसका मतलब एक ही संख्या आपको लिखनी है, 7, 7 और 6। और फिर डबल क्लिक काटने, अगर 2 का पाड़ा बोलना तो 2 का पाड़ा अपन ने यहाँ बोल रखा तो एक ही संख्या आएगी 4, 5 और ये आपका 13। अब यहाँ पर आपका 4, 4 और 5 12, 12 का 2, 7, 7 और 3 10, 10 से 4 14, 14 में 1 जोड़े तो ये आपका 15। पता एक अशुभ का हो गया, 1 1 2, 2 से 8, 8 5 13, ये 13 हो गया एक अशुभ का। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख 1,43,524 है इसका आंसर। इसी तरह से हम करते हैं तीसरा सवाल। इसी तरह से हम करते हैं तीसरा सवाल 736, यहाँ करते हैं 736 इंटू 380, ये वाला करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 737 इंटू 380, ये हो गया और ये आपका गुणित का हो गया। अब यहाँ पर जीरो है, किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करने पर यहाँ पर जीरो जीरो आएगा, तो यहाँ पर आपको 3 बार नीचे जीरो, ये जीरो आ गया, हो गया। अब 8 का पारा 7 बार बोलता, 8 2 7 56, 8 2 7 56, अब 56 आए तो 56 का 6, 80 का बच गया आपका 5, याद रखना 56 आए थे तो 80 का बच गया 5। 8 का पारा 3 बार बोला, 3 8 24, 24 में 5 जोड़ो तो ये 29 हो जाएगी। 29 का यहाँ पर आपका 9, आंसर बच गया आपका 2। 8 का पारा 6 बार बोलो 48, 48 में 2 जोड़ो तो ये आपका यहाँ पर 50। तो ये आपका यहाँ तक 50 हो गया। इसी तरह से कड़ी काटो और फिर 3 का पारा 3 7 21, 21 को 1, हासिल का बच गया 2। 3 का पारा 3 बार बोले 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 1, हासिल का बच गया 1। 3 का पारा 6 बार बोले 18, 18 में 1 जोड़े तो 19, 18 में 1 जोड़े तो ये आपका 19। अरे ये यहाँ पर गड़बड़ होगी, 2 बार कड़ी कटनी थी। यहाँ पर वापिस करते हैं इसको, क्योंकि 3 का पारा 7 बार बोले 21, 21 का 1, हासिल का 2। 3 का पारा 3 बार बोले 9, 9 2 11, 11 को 1, हासिल को 1। 3 का पारा 6 बार 18, 18 और 1 19। अब यहाँ पर आपका 0 और 6 और 10 का 0 और ये आपका यहाँ पर 2 और 5 और 9 14, 14 का 4 और ये आपका आंसर लगा 2। इसमें आगे आते हैं 2,42,060, 2,42,060 इसका आंसर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। ये दूसरा था, तीसरा था, चौथा और पांचवा देखते हैं। चौथा पांचवा देखते हैं। ये हो गया अपने यहाँ पर हो जाएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल है 999 इंटू 400
ये 999 इंटू 400, और ये पांचवा सवाल आप देखते हो, पांचवा सवाल है 777 इंटू 222, 777 इंटू 222। दोनों सवालों को अपन देखते हैं। पहले ये वाला सवाल करते हैं। तो 999 इंटू 400, बिल्कुल सीधा सवाल है। इसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला सवाल, जीरो वाला सवाल सीधा है, तो यहाँ पर जीरो जीरो और ये जीरो, और जीरो जीरो जीरो, सीधा है। और 4 का पारा 9 बार बोले, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 36 से 3 39, फिर 9 चौक 36, 36 से 3 39। ये आपका हो गया यहाँ पर जीरो जीरो, और ये 6 और ये 9, और ये आपका ये 39 आपका। तो ये आपका आंसर हो गया 3,99,060 हो गए। इसी तरह से ये वाला करते हैं। 777 इंटू 222, 777 इंटू 222 वाला सवाल करते हैं। 2 का पारा 7 बार बोले 14 है, ये 14 का 4, 2 का पारा 7 बार है 14, 14 1 15, फिर 2 का पारा 7 बार 14 1 15। आपको बता दें कि यहाँ पर ये तीनों जगह संख्या सेम है, तो हर बार आपका उत्तर गुणा करोगे तो 1554 आएगा। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं। 4, ये 5, और फिर ये 5 और 1000, फिर कड़ी काटो, ये कड़ी कट गई, फिर वापिस 4 5, ये 5 ये 1, जोड़ दो 4, ये 9, 5 5 10, 10 से 4 14, 5 से 5 10, 10 से 11, 11 1 ये 12, 6 और ये 7 और 1। इसका आंसर है 1,62,494। इसका आंसर आया। इसका तो यह आया आंसर, और इसका यह आया आंसर। थोड़े सही डाल देते हैं इसके अंदर। ये हो गया 5 चौथा और 5। अब करते हैं हम छठा और सातवा। ये हमारा हो गया 5, चौथा 5 हो गया। अब हम करते हैं छठा और सातवां सवाल करते हैं, दोनों को गुणा करके देखते हैं। अब देखते हैं छठा। ये छठा हो गया, और यहाँ पर आपका सातवां हो गया। छठे सवाल में देखते हैं 709, 709 और 705। यहाँ पर आपका ये 709 इंटू 705, और ये आपका रहेगा सातवां क्वेश्चन का 987, 987 इंटू 321। ये दोनों सवाल को करेंगे। तो पहले ये वाला करते हैं 609 और ये 705। 5 का पारा 9 बार बोलते हैं तो 45 आता है, तो ये 45 का 5। अब 5 का पारा 0 बार बोलते हैं, 0 आता है, 0 में 4 जोड़ते तो ये 4,
फिर 5 का पारा 6 बार बोलते 30 आ गया, और ये इंटू, तो यहाँ पर जीरो है तो तीनों संख्या जीरो आएगी, जीरो जीरो जीरो। फिर कड़ी काटते हैं, कड़ी काटते हैं, तो फिर 6 का पारा 9 बार बोलते हैं, 9 सिंह 54, तो ये 54 का 54 ही आएगा, क्योंकि जीरो आ गया 6 36। अब जोड़ते हैं, 5 4 ये 4, 5 3 8 ये 36। अब इसी तरह से 987 और 321। अब 321 इनको के अपन को जोड़ना है, तो एक से गुणा करने में 987 आएगा, तो ये आपका 987 इंटू, अब 2 का पारा 7 बार बोले 14, 2 का पारा 8 बार बोले 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17, 2 का पारा 9 बार बोले 18, 18 1 19, 3 का पारा 7 बार बोले 21, 21 को 1, 3 का पारा 8 बार बोले 24, 24 में 2 जोड़े तो 26, 3 का पारा 9 बार बोले 27, 27 में 2 जोड़े तो 29, यह आपका 7 और ये 8 और 4 12, 9 1 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 का 8, 18 का 8, 1 8 का 9 से 15, 15 1 16, 1 और 9 10, 10 1 11 और ये आपका 3, यह आपका सवाल हो गया, यानी कि छठा और सातवां सवाल आपका कंप्लीट है। इसी तरह से अगला सवाल पर देखते हैं, 8वां और 9वां सवाल। समझ में आ रहा होगा आपको, प्रश्नावली 3 पॉइंट, 8वां और 9वां सवाल। 8वां सवाल यहां देखते हैं, ये तो 8वां सवाल, और ये आपका 9वां सवाल। 9वां सवाल पहला 8वां सवाल देखते हैं, 843 इंटू 599, 843 इंटू 599, ये हो गया आपका 8वां सवाल। और 9वां सवाल 988, ये 988 इंटू 514। तो पहले ये वाला सवाल करते हैं, 500 ये आपका 843 हो गया, और यह आपका 599 हो गया, ये इसी तरह से हो गया है। अब अपन देखते हैं कि 9 का पारा 5 बार बोलते हैं, 45 48, ये 45 का 5, 5 के बच्चे 4, और 9 का पारा 4 बार बोलते हैं 36, 36 में 4 जोड़ते हैं तो 40, 40 का आपका यहाँ 0, और 9 का पारा 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 9 8 72, 72 में 4 जोड़ते 76 होते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पर भी 9 की सेम संख्या आएगी, तो ये 5 0 6 और 7, ये हो गया। अब 5 का पारा 5 बार बोलो 25, 25 का 5 20, 20 2 22, 22 का 2 हासिल का 2, फिर 5 का पारा 40, 40 से 2 42, और ये आपका 5 5 11 को 1, फिर 1 7 और 7 14, 14 2 16, ये 16 हो गए, और एक हासिल बच गया
4 2 9, 9 और 1 10, और ये आपका यहाँ पर हो गया 5। तो 5,000 5,00,000। अब करते हैं 988। 988 ये 514। 8 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं। 8 चौक 32, 32 का आपका यहाँ पर 2। 8 का पहाड़ा 4, 4 का पहाड़ा 8 बार हो 32, 32 से 3 35 हो गए। ये 35 हो गए। ये हो गया आपका 35 हासिल का 3। फिर 4 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं 36। 36 में 3 जोड़े तो 39। ये 39। अब 1 का बोलना है 988 का 988 आ जाएगा। ये 988। और 5 का पहाड़ा बोलना है 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। तो 8 पंजे 40 का 0। फिर 5 का 8 पंजे 40, 40 4 44। 8 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा 8 बार 40, 40 का 0 हासिल का 4। फिर 5 का पहाड़ा 8 बार 40, 40 से 4 44। 5 का पहाड़ा 9 बार 45, 45 और 4 49। अब इनको जोड़ दो तो यहाँ आपका 2 8 5 13 13 हो गए। फिर यहाँ पर आपको जोड़ना 13 हो गए। 9 8 और 16 17, 17 और 1 18, 18 का यहाँ पर आपका यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 है, 3 हो गया। 18 का 8, 1 हासिल का 1 हासिल 10, 10 से 3 13, 13 4 17। ये आपका 13 4 17 1 हासिल का हो गया। तो यहाँ पर 10 हो गया। और फिर आपका यहाँ पर ये 5। ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। अब अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां। केवल लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करते हैं, बाकी का सवाल दूसरा सवाल कल करेंगे। तो अब करते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 900, देखो ये 888 है इंटू 900, 888 है। 888 इंटू 900। इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। हर बार अपन ने क्या किया कि ये वाली संख्या ऊपर रख रहे थे, तो अब की बार ये वाली संख्या अपन को क्या करना है, नीचे रखना है। तो आपको यहाँ करना है 888 या 888 या 900। तो ये तो सीधा है। 2 तरीके से इसको इस सवाल को मैं बताऊंगा। पहला सवाल तरीका है जो अपन करते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको 0 0 और 0, उसके बाद में यहाँ पर 0 0 0, इसके बाद में 9 का पहाड़ा 8 बार बोलो 9 8 72, 72 का ये 2 हासिल का 4, 9 8 72, और 72 में आपको 7 जोड़ना। तो 72 में आपको 7 जोड़ा 79, और फिर 9 8 72, 72 7 79। पहला तरीका तो यह हुआ कि इसको आपको 0 ये 0 ये 2 और ये 9 ये 79। एक तरीका तो हो गया। ये इसी सवाल को और करते हैं। इसी सवाल को पर एक तरीका, दूसरा तरीका, दूसरा
तरीका। दूसरा तरीका लेते हैं 888 इंटू 900। तो इसमें देखो जहां अंत में जीरो आता है उस जीरो को छोड़ देना, अंत में जीरो आता है उसको छोड़ देना। तो दूसरा तरीका देखना 888 और अपन ने कितने जीरो छोड़ा आपको पता है कि अब दो जीरो, अपने दो जीरो बिल्कुल छोड़ दिया। 8 का पारा 9 बार बोलते हैं, 9 8 72, ये 72 का 2, 8 का 4, 9 8 72, 72 4 तो 79, तो 79 का ये 9, फिर 9 8 72, 72 7 79। अब ये हो गया। अब इसमें क्या है कि तो दो दो जीरो अपन ने छोड़ा था, तो दो जीरो यहाँ पर आप लगा देना। तो ये देखो या 79 बनाना, 79 देखो 79। अब देखते हैं इसमें क्या, कहा यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2, जो 9 8 72, फिर 9 8 72, 72 7 79, तो यहाँ पर आपका 2 आना चाहिए। इसी तरह से सेम उत्तर आपके मिल गए। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये थोड़ा तरीका है तो सरल विधि का, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है और इससे आपका गुणा जल्दी हो जाता है। अब करते हैं दूसरा सवाल। पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया है। पहले सवाल के जो 9 सवाल थे, 10 सवाल थे, 10 सवाल अपने कंप्लीट हो गए। अब करते हैं 2 नंबर का सवाल। देवनागरी लिपि को गुणा करना है। देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। गुणा ये जो सवाल है, ये सवाल अपन कल करेंगे। देवनागरी लिपि आपको ये गिनती आनी चाहिए, जैसे ये वाली गिनती आनी चाहिए, तब ये वाला सवाल होगा। जैसे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। इसी तरह से आपको ये गिनती आनी चाहिए, तब जाके सवाल ये पूरा होगा। ये गिनती आपको सीखनी है, तब जाके गिनती होगी। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अध्याय 3 का गुणा भाग चल रहा है, प्रश्नावली 3.1 का हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की संख्याओं, देवनागरिक लिपि, देवनागरी लिपि की संख्याओं की संख्याओं का गुणा कीजिए। संख्याओं का गुणा कीजिए। अब देवनागरी लिपि जो होती है उसको पहले अपन को गिनती सीखनी पड़ेगी। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, और ये आपका 10, ये आपका 10 हो गया।
ये संख्या अगर आपको आएगी तो देवनागरी लिपि को आप सीख सकते हो। अगर आपको 1 से लगाकर 9 तक संख्या याद है या गिनती याद है तो आपको कोई भी संख्या आसानी से लिख सकते हो। जैसे ये अब इसको सीखना, अब अगर याद नहीं हो तो पहले इसको याद कर लो। जैसे इसको 1 कहते हैं, इसको 2, और इसको आपको 3, ये 4, ये 5, 6 और 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। ये आपके अब बहुत सारी जगह पर एक ये संख्या आती है योग करके, इसको 9 लिखते हैं, और बहुत सारी जगह 9 ऐसे भी आता है। तो ये 9, तो आज हम जो 9 का उपयोग करेंगे, ये वाली संख्या का 9 का उपयोग करेंगे। समझ में आ गया? ये गिनती आपको याद होगी तब जाके आप गुणा जोड़ बाकी कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हमें ये संख्या आपको याद रखनी है। और फिर अगर आपको नहीं है याद तो फिर याद करनी पड़ेगी। एक बार और देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे आप गुणा आसानी से सीख सकते हो। अब अपन गुणा शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पहला सवाल अपन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सवाल है, और इसको आपको बहुत सीधी विधि से आपको करेंगे। देखते हैं कि 562 आपको संख्या दिख रही है कि 5 इंटू ये संख्या आपको दिख रही होगी। अगर ये संख्या आपको दिख रही है तो इस संख्या को आपको गुणा करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसको अपन क्या करेंगे, जो अपने गणित की जो लिपि है, गणित के जो अंक है, उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं पहले। जैसे ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इंटू ये 3 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। अब इसी को अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखते हैं, जैसे 562 और 384। देखो ये संख्या दोनों सेम है। हमने इसको अपन ने क्या किया, आपको आसान तरीके में समझाने के लिए इसको गणित की भाषा में इसको चेंज कर दिया। अब 4 का पहाड़ा आपको 2 बार बोलना तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 का पहाड़ा 6 बार बोलना 24, ये 24 का 4, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार बोलना 20, 20 ये 2 22, या आपकी कड़ी कटकी। 8 का पहाड़ा 2 बार बोलना तो 16 आ गए, 16 का 6, फिर 8 का पहाड़ा 6 बार तो 48, 48 में 1 जोड़ा ये 49, फिर 8 का पहाड़ा 5 बार 8 5 40, और 40 से 4 44, और वापिस अपन को कड़ी काटनी है 2 बार। समझ में आ गया? फिर 3 का पहाड़ा 2 बार बोला तो आपका यहाँ पर हो गया 6, 3 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 2 बार बोला 6 हो गया, 3 का पहाड़ा 6 बार बोलते 18 हो गए, ये आपका 18 हो गया। 3 का पहाड़ा 5 बार बोले 15, 15 एक ये वाला आपका सवाल हो जाए। अब इनको संख्या को अपन जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 8 का 8 आएगा, 6 4 10, 10 का यहाँ पर आपका 0, 10 का 0, 1 हाथ से उतर गया, 9 1 10, 10 2 12, 12 6 18 हो गए। देखो ये 18 हो गए। देखो 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18 हो गए। हाथ का 1 चला गया, 1 1 2 3
3 4 7 7 8 15 हो गई। ये 15 का आपका 5 एक आंसर का इधर गया 10 10 से 11 और ये आपका हो गया 2। अब ये जो संख्या थी आपको ऐसे इस सवाल में आपको उलझना नहीं, अब इसको ऐसे ऐसे अपन क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं। जैसे अब इसका ये है देवनागरी लिपि में देख लो, ये तो अपन नॉर्मल था देवनागरी, ये देवनागरी पर देखो तो यहां पर आपका 5 6 2 नीचे आ जाएगा आपका 3 और ये आपका 8 और ये आपका 4। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये संख्या ऐसी किसी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। अब 2248 2248 आपको ऐसे कैसे कन्वर्ट कर देना, ये 2248 ये पहली स्टेप तो ये होगी। दूसरे स्टेप 44 चिन्ह करना है, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका यहाँ पर 9 हो गया, मैंने बताया था ये 9 है, और ये आपका 4 और ये आपका 4 बहुत कड़ी करती है। और नीचे देखो ये 6 हो गया और ये आपका यहाँ पर हो गया आपका ये 8 हो गया और ये आपका 6 ये आपका 1। अब इनको जोड़ना है तो ये की संख्या आपको लिखनी है, तो यहाँ पर आपका 8 और ये आपका 0 और ये आपका यहाँ पर पुनः 8 और ये 5 5 ये हो गया और फिर ये हो गया आपका 1 और ये आपका 2। आपको ऐसे नहीं है तो आपको पहले कन्वर्ट कर लेना है अंकों वाले में, फिर इसको ऐसे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना, जिससे ये आपका आसानी से सवाल सरल हो जाएगा और ये आपका गुना हो गया। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो। अब आप देखते हैं दूसरा सवाल। इसी तरह से पहले दूसरे सवाल को इधर करेंगे, फिर वापस इसको देवनागरी लिपि में इधर करेंगे। देखते हैं दूसरे सवाल को और करते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखो ये आपका 7 1 और ये 5 इंटू 26, ये इसको आपको ये 0। पहले अपन को गणित के अंकों में इसको कन्वर्ट करना है, तो 7 और 1 4 इंटू 2 6। अब इनको अपन को गुणा करना है, फिर अपन को इसको इधर देवनागरी लिपि में कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पर हो गया 714 260। तो इसको यहाँ पर आपका 0 0 0 इंटू 6 का पार्ट आपको 4 बार बोलना, 24 है, 24 का 4 हासिल का 2 6 एकम 6 6 तो 8 हो गए और 6 7 की 42, ये आपका यहाँ पर 42 हो गया। 2 का पाड़ा 4 बार बोले तो ये 8 आ गए और 2 का पाड़ा 1 बोल 2 और 2 का पाड़ा 7 बार बोले आपका यहाँ पर 14 आ गए। और ये आपका 0 ये 4 8 8 16 16 का 6 2 तो 4 4 1 5 और ये आपका 8 और 1, ये अपनी हो गई। थोड़ी सी चेंज डाल देते हैं इसमें।
अब इस संख्या को अपन को यहाँ पर कन्वर्ट करना, संख्या एक ही है। जैसे ये वाली संख्या है तो 7 को अपन को आपको पता है कि 7 को ऐसे लिखा जाता है 7 और 1 और ये हो गया आपके 4। तो ये आपका 4 ऐसे हो जाएगा 2 6 0। अब इनको करना है तो यहाँ पर आपका डबल ट्रिपल 0 हो गया, ये कड़ी कट के, और ये आपका 4 और ये आपका 8, यह आपका 8 2 और ये 4, ये कड़ी कट के। फिर ये आपका यहाँ पर हो गया 8 और ये आपका 2 और ये आपका 4 और ये आपका 1, 0 4 6 5 8 1। ये आपका दूसरे सवाल पे कंप्लीट है। यानी कि आपको पहले डायरेक्ट इसमें नहीं उलझना, आपको पहले ये संख्या करनी है, फिर इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ताकि आपको परीक्षा में आपको गलती होने के चांस नहीं रहते और आपके जल्दी से जल्दी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब करते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल करते हैं। संख्या 6 और 1 6 1 और वापिस इंटू 63 इंटू आपका ये हो गया आपका 4, और इनको आपको करना। पहले तो ये संख्या को आपको गणित के भाषा में कन्वर्ट करना। जैसे ये आपका हो गया 6 1 6 इंटू 6 3 4, इनको आपको गुणा करना। तो आपको करना है 716 और ये 734, इनको आपको करना है ताकि आपको कोई समस्या नहीं। 4 का पारा 6 बार बोले 24, 24 का 4 4 एकम 4 4 तो 6 और 4 का पारा आपको बोल रहा है तो ये आपका 24। अब 3 का पारा 6 बार बोले 18, 18 का 8 हो गया हासिल का 3 एकम 3 3 और 1 4 और ये 18 हो गया आपका, कोई हासिल नहीं है। ये इंटू 6 का पारा 6 बार बोले 36, 6 एकम 6 6 3 9 और 6 और 36। तो यहाँ पर 4 8 6 8 14 14 का 4 1 हासिल का 4 4 8 8 से 14 14 1 हासिल का जोड़ा 15 2 8 10 10 9 19 19 1 20 हासिल का 2 1 7 7 और 2 9 और ये आपका 3। ये हो गया आपका कितने हो गए? इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,90,554। अब अपन को इसको डायरेक्ट आपको ये कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना देवनागरी पर, यह आपका सवाल हो जाएगा। जैसे एक और ये आपका 6 और 6 3 और ये आपका 1 है। अब आपको यहाँ पर करना, जैसे जो डायरेक्ट आपको यहां से देख के यहां लिखना है 6 3 6 और ये आपका 4, यह आपको कलेक्ट करके, और यह आपका 8 4 पुनः 8 ये 1, ये आपकी कड़ी कट के 6 और ये 9,
मैंने बताया था कि 9 ऐसे होता है, 9 और 9 क्या है, ये आपका 6 और ये आपका 3, ये आपको जोड़ना है। और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, ये आपका 9, ये आपका 3। यानी कि आपका तीसरा सवाल थी। पहले अपन नॉर्मल गुणा इसको देवनागरी में कन्वर्ट करके ये गुणा आपको लाइट हूबहू ऐसे उतारना है, संख्या आपको चेंज करते हुए लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल अपन करते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आपको, नहीं भी आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को आपको पुनः देखना है। और चौथा सवाल, और एक वीडियो हम बनाएंगे रोमन गिनती पर, और ये गिनती पर आपको वीडियो बना देंगे। अब चौथा सवाल है, अरे वो सवाल था जो अलग था, वो तो बनाते हैं। वो सवाल जो अपने पहला सवाल किया था वो चौथा था, कौन सा था, चौथा सवाल तो हो चुका था। हमने तीसरा सवाल किया ही नहीं, तो हमने पहले तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल किया नहीं तो तीसरा सवाल पहले कर लेते हैं। तो 4 3 6 इंटू 500, इनको पहले गणितीय भाषा में कन्वर्ट कर लो, अंकगणित में। जैसे 4 3 6 इंटू 500, इनको तो बहुत सीधा साधा है। तो सबसे पहले 436 इंटू ये 500, तो यहाँ पर भी आपका 00 00 000 0 डायरेक्ट आपको ये तो जीरो वाला गुणन बहुत बिल्कुल सीधा साधा है, उसमें आपको कोई 5 30 0 5 या 15 15 3 18 और 5 का 20 20 21 होगा। ये आपका हो जाएगा। यहाँ 0 0 0 8 1 और 1 2, इनको आपको कन्वर्ट करना है। और ये आपका हो गया यहाँ पर जैसे 4, ये आपका हो गया डायरेक्ट 00, तो 0 0 0 इंटू 0 0 0, ये हो गया आपका। यहाँ पर भी आपका 0 है, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। 0 0 0 और ये आपका 8, ये 1 और ये आपका 2, ये हो गया है तीसरा सवाल। चौथा अपन ने कर लिया था, ये तीसरा सवाल। ताकि अब इसको मतलब एक शॉर्ट विधि से भी किया जा सकता है, देख सकते हो आप शॉर्ट विधि से आपको कैसे करना है। शॉर्ट विधि से जैसे 436 है और ये 436 इंटू 500, इसको शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। तो अपन को पहले 436 और ये 5, अब आपको क्या करेंगे, 2 जीरो हमने छोड़ दिए, तो 5 का पारा 6 बार बोलो 30, 5 का पारा 3 बार बोलो 15, 15 3 18, फिर 5 का पारा 4 बार 20, 20 1 21। अब अपन को 2 जीरो छोड़े, लास्ट में आपको 2 जीरो यहाँ पर लगा देना, और ये आपके ये क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें आपको लास्ट में अगर जीरो तो उसको लेना नहीं है, और डायरेक्ट 5 लिख देना, उसको गुणा करके लास्ट में कितने जीरो छोटे हुए जीरो आपको लगा देना, जिससे आपका गुणा सही हो जाएगा। अब हम करते हैं 500 सवाल।
5 सवाल करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और आपको और थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी देवनागरी वाली गिनती, तब जाके आपको सही होगा। अब करते हैं 500 सवाल। एक वीडियो हम गिनती पे बनाएंगे जिसमें अंकों वाली गिनती, देवनागरी वाली गिनती, रोमन गिनती, अंग्रेजी वाली गिनती पर हम बनाएंगे, जिससे आपको लास्ट वाला 5 से क्वेश्चन है, दूसरे का 5 का है, ये तो 8 8 2 6 इंटू और एक आपका यहाँ पर 4 और ये आपका 9 और ये आपका 2, ये 9 ऐसे नहीं होता, ये 9 ऐसे होता है, ये आपका हो गया। अब इनको अपन करते हैं, तो पहले कन्वर्ट कर लो, 8 2 3 इंटू 4 ये 9 और ये आपका 2, इनको अपन को कन्वर्ट करना है, तो ये आपको कन्वर्ट कर लो, ये 823 और 492, इनको कर लो। 2 का पारा 3 बार बोलते हैं 6, 2 का पारा 4 2 बार बोलते 4, 2 का पारा 8 बार बोलते 16, 9 का पारा 3 बार बोलते 27, 2 का पारा 9 का पारा 2 बार 18, 18 2 20 हासिल के 2, 9 का पारा 8 बार बोलते 72, 72 2 74, 4 का पारा 3 बार बोलते 12, 4 का पारा 2 बार बोलते 8, 8 1 आपका 9, 4 का पारा 8 बार बोलते 32, ये आपका 32 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो, 4 और 7 11, 11 को 1 6 2 8, 8 1 आपका 9 और 9 गया 5 9 14, 1 हासिल को 7 2 9 9 और 1 10 और ये आपका 4। अब आपको इधर डायरेक्ट कन्वर्ट करना देवनागरी लिपि में, जैसे ये आपका 8 2 3 4 9 और ये आपका 2, इनको कन्वर्ट करना है और आपको लिखना है 1 6 और 4 ये 6 कड़ी कट गए और ये आपका 7 0 4 और ये 7 इनको कड़ी काट दी 2 बार, ये आपका 2 ये 9 ये 2 ये 3, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर 6 और ये आपका हो गया 1 और ये आपका 9 हो गया और ये आपका 4 हो गया, 0 हो गया, पुनः आपका एक बार ये 4 हो गया। यानी कि आपकी देवनागरी लिपि जो दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल में 5 के 5 सवाल हमने सरल करा दिया है, आपको इसे आसान तरीके से सीखा है और इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। पहले आपको क्या करना, डायरेक्ट देवनागरी लिपि में गुणा नहीं करना, क्योंकि आपको गिनती आती नहीं है तो आप गलत होने के चांस होते हैं। तो आपको सबसे पहले इसी गिनती को आपको इसमें कन्वर्ट कर लेना और उसको कर लेना, फिर इसको आपको पूर्ण इसको देख के जैसे 8 कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, एक बार आप गिनती को सीखोगे तब जाके बार बार आपका अभ्यास होगा। अब अपन करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल अपन करते हैं, दूसरा सवाल अपना कंप्लीट हो गया 3.1 का। अब करते हैं अपन तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल ये वाला है आपका तीसरा सवाल, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी चाय डाल देते हैं। तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा कर रहे हैं
अब अपन करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक पैकेट में, जैसे करते हैं, एक पैकेट में 225 टोपियां आती हैं। दो सौ पच्चीस टोपियां आती हैं, तो ऐसे 45 पैकेट 45 पैकेट में कितनी टोपियां आएगी? टोपियां आएगी याद कीजिए। सवाल आपके सामने है, अब हम सरल करेंगे। देखो सवाल आपके सामने लिखा गया है कि एक पैकेट में 225 टोपियां आती है, ऐसे में 43 पैकेट में कितनी टोपियां आएगी? तो इस सवाल में आपको क्या करना, एक अधिक से पहुंच रहा है तो आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो ये 200, एक पैकेट में 225 आती है, तो 45 में कितनी आती है, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। अब 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 25 आएगा, 25 का 5, और फिर 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 10, 10 2 12, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 10, 10 1 11, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 20, 4 का पहाड़ा 2 बार बोले 8, 8 2 10, 10 को 0, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 8, 8 1 ये 9, और ये आपका 5 2 1 और ये 10, यानी कि ये टोपियां आएगी। ये 45 पैकेट में टोपियां आएंगे, इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 125 की टोपियां आएगी। यानी कि एक पैकेट में 225 है, तो 45 पैकेट में 10,125 टोपियां आएगी। ये हमारा हो गया तीसरा सवाल कंप्लीट है। अब हम करते हैं चौथा सवाल। ये शायद पूरी प्रश्नावली 3.1 है, जो पूरी की पूरी गुणे पर आधारित है। आपको पूरा गुणा करना है। अब हो गया आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताड़ा, यानी कि चौथा सवाल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताड़ा, ताड़ा में 165 छात्र पढ़ते हैं। ताड़ा में 165 छात्र पढ़ते हैं। 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र
₹550 यानी 550 रुपये, ₹550 दिए दिए बताइए बताइए दानदाता ने कुल कितने राशि दी? दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? पहले आपको सवाल को समझना है फिर देखना है। देखो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने घर वेश के लिए प्रति छात्र को ₹550 दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? अब एक इतने छात्र एक के लिए नहीं पूछा, अधिक के लिए पूछा, तो अधिक का हमेशा गुणा होता है। क्या होता है? तो इसका आपको गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो 165 छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। ये अपन हल कर रहे हैं। 165 छात्र पढ़ते हैं और ₹550। अब ₹550 प्रति छात्र दिए। तो अपन को ये क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये जीरो और ये जीरो। समझ में आ गया? 5 का पारा 5 बार बोल तो 25, 25 का 5, 5 का पारा 6 बार बोल 30, 30 2 32, 5 का पारा 1 5, 5 3 8। अब यहाँ पर 5 से गुणा किया, यहाँ पर भी 5 से गुणा, एक ही संख्या आ जाएगी। बार बार पहाड़ी बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आपको यहाँ पर ये इधर खिसकेगा। और ये 5 2 और ये आपका 8 और ये आपका 0 5 7 10 और 9। तो उसमें उन्होंने दिया 21 1000 10,000 ₹9,750 रुपये दान किया। ये अपना चौथा सवाल भी कंप्लीट है। सारे एक का पूछा, एक का डेढ़ का और अधिक का पूछे तो इसमें हमेशा गुणा होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन अपन देखते हैं और करते हैं। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा देखते हैं कि एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। तेल आता है तो इससे 340 ड्रम में कितने 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा? तो इसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा।
पहले आप समझो कि एक ड्रम है जिसमें 220 लीटर आ रहा है, एक ड्रम में आ रहा है 220, तो 340 ड्रम होगी, उसमें ज्यादा आएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, गुणा करना है, और तो ये आपका सरल करने अपन। तो ये आपका 220 लीटर और 340 आपका, या तो लीटर आ जाएगा और ये आपका ड्रम हो जाएगा, और इसको आपको गुणा करना है, ये गुणा हो गया। और फिर ये आपका 0, फिर 2 4 का पारा 2 बार बोला तो 8, फिर आपका यहाँ पर भी आपका 8, फिर यहाँ पर भी आपका 0, 3 का पारा 2 बार बोला तो 6, और ये आपका यहाँ पर भी 6, और ये आपका यहाँ पर 0 0 8 14 और 7। तो 340 ड्रमों में तेल आएगा, इकाई दाई शेकल आ गया 74,800 लीटर, 74,800 लीटर तेल आएगा। यानी कि ये आपका 5 सवाल भी कंप्लीट है कि 1 लीटर में इतना आ रहा है, एक में इतना आ रहा है, तो 340 में 74,800 लीटर तेल आएगा। अब हम करते हैं छठा क्वेश्चन, छठा सातों आठवां, 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं इस प्रश्नावली के अपन के। देखते हैं, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम करते हैं छठा क्वेश्चन, देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी का मूल्य 778 रुपये, तो 296 कुर्सियों का मूल्य कितना है। एक कुर्सी का मूल्य एक कुर्सी का मूल्य 278 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य 278 नहीं 778 रुपये है, 778 रुपये है। तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात, 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको गुणा ही करना है। तो 778 कुर्सी है, ये 778 इसमें क्या है, एक कुर्सी का मूल्य है, एक कुर्सी का मूल्य, और ये चिन्ह होगा 296, ये आपका 296 कुर्सियों की कुर्सियां। अब आपको इनमें आपको गुणा करना है। सबसे पहले 6 का पार 8 बार 48, 48 का 8 8 का 4, 6 का पारा 7 बार 42,
42 4 46, 6 का पारा 6 बार 36, 36 से 4 आपका 40, और फिर 9 का पारा 8 बार बोलते 72, 72 का आपका यहाँ पर 2 हासिल का 7 बच के, फिर 9 का पारा 9 7, 9 का पारा 7 का पारा 9 का पारा 54, 9 9 7 की 63, और 63 में आपको 7 जोड़ना, तो ये आपका 70 हो गए, और 70 का आपका यहाँ पर 0 हासिल के, फिर पुनः एक बार आपका 7 लगे, फिर 9 का पारा 6 बार, फिर 9 से 54, और 54 में आपको 4 जोड़ने, तो ये आपका हो गया 61, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 61। कली काटते हैं, फिर 2 का पारा आपको 8 बार बोलना, 16 14, ये के 15 और 12, और ये आपका 13, ये हो गया आपका यहाँ पर 8 8 6, और 6 6 4 10, ये 10, और ये आपका 2, और ये हो गया आपकी मूल्य, कुल मूल्य, कुल मूल्य। इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 2,88,088 इनकी कुल लागत आई है, और ये आपका सवाल कंप्लीट है। अब देखते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। शुरू करेंगे, 8वां सवाल शुरू करते हैं, और 8वें सवाल में 734 डिब्बों में कितनी गेंद आएगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदे, तो ये भी गुणे करना, 734 डिब्बे में कितनी गेंदे आएगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदे आती है। आपके सामने ये लिख रखा है, देखो 734 डिब्बे में कितने गेंद आएगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंद है, तो देखो 734 डिब्बे हैं, कितने हैं डिब्बे, और 408, एक डिब्बे में 408 गेंद आती है। आठ का पारा 4 बार बोला 32, 32 का 2, 8 का पारा 3 बार बोला 3 8 24, 24 से 3 27, फिर 8 का पारा 6 बार बोला 48, 48 से 2 50, यह आपका 0 0, और 4 का पारा 4 बार बोला 16, 12 12 1 13, 24 लेके आपका 25, तो ये हो गया आपकी 2 7 6 और 5 3 8 5 2, तो कितने गेंद आएगी, इकाई दाई शेख 4 लाख 2,58,472 गेंद आएगी। ये हमारे आज प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है 3.8, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से
कल अपन पढ़ेंगे 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 जिसमें आपको करना होगा 3.2 में शायर के शायर आपको बाग। तो कल अपन पढ़ेंगे यानी कि बाग। आपको बाग पढ़ना होगा और आपको बाग करना होगा। ये हमारे 3.1 कंप्लीट है। हमने पूरा प्रयास किया आपको गुणा सिखाने के लिए और वैदिक गणित के गुणे और देवनागरी लिपि के गुणे भी आपको सिखाए। देवनागरी में आपको पहले देवनागरी गिनती याद करनी पड़ेगी, तब जाके आपको गुणे आसानी से सरल हो जाएगा। धन्यवाद।